औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर पेपरा रूल्स जो है इनके को जो है वो स्टडी करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2070 के तहत जो रूल्स बनाए गए थे, जो आने वाली टेस्ट है सीनियर ऑडिटर्स की और इससे गुज़श्ता भी जो पेपर्स हुए उसमें पेपरा रूल्स के हवाले से क्वेश्चन जो थे वो मौजूद थे। तो ये टर्म्स जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलते हैं इसको देखें। सबसे पहले ये जो पेपरा रूल्स हैं ये अंडर द एक्ट जो है वो बनाए गए हैं। पेपरा रूल्स एक्ट 2017 के अंदर ये रूल्स जो है ये बनाए गए हैं। तो ये एक्ट आपने याद रखना है। टू एक्ट जो है वो 2070 और इसकी डेट थी 21 अप्रैल 2070। इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं ये डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले एक्ट का को डिफ़ाइन किया गया है। एक्ट क्या है? तो एक्ट से मुराद जो है वही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी एक्ट जो है वो 2070 है। और AJK पेपरा जो है वो इसी एक्ट के तहत जो है वो आज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें जो है ये इस एक्ट के तहत एक्ट 2017 के तहत। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ बिड को इसमें डिफाइन किया गया है। बिड मीन्स व टेंडर्स ऑफर द रिस्पॉन्स टू एनी इन्विटेशंस बाय ए पर्सन। वो किसी टेंडर होगा, वो की रिस्पॉन्स होगा, इन्विटेशन होगा, किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, कंसल्टेंट फर्म्स की तरफ से हो सकता है, वो कंपनी की तरफ से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकता है, जो किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जो है वो उसको अपनी ऑफ़र दे रहे होते हैं। उसको जो है बिड कहते हैं। उसको बिड कहते हैं जिस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जो है वो अपनी विलिंगनेस दे रहे हैं। एंड बिडर मीन वो पर्सन है, कंसल्टेंट फर्म है, कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर विलिंगनेस दे रही है, अपनी किसी को टेंडर को ऑफ़र कर रही है, इनविटेशन दे रही है, तो उसको हम बिडर कहेंगे। नेक्स्ट टर्म यूज़ हुई है वो जी कॉम्पिटेटिव बिडिंग। कॉम्पिटेटिव बिडिंग मीन ए प्रोसीजर leading to award or the contract whereby all the interesting person, firm, company or the organization may bid for the contract and include both international and national and international competitive bidding। तो इसमें वो प्रोसीजर है जिसमें जो डिफरेंट पर्सन हैं, फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने बिड्स जो हैं वो देती हैं। और इसमें एक कंपटीशन होता है, यानी कि एक से ज़्यादा बिडर्स होते हैं, वो अपनी जो है वो अपने टेंडर्स देते हैं। तो उसको जो है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स जो है वो कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्टर्स मीन वो सप्लायर्स होंगे, जो सप्लाई ऑफ द गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइडर होंगे, उनको हम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म यूज है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन जो एग्रीमेंट होगा, जो इन्फोर्स होगा बाय द लॉ, जो वो कॉन्ट्रैक्ट उसको जो है वो कहेंगे। इसमें जो टर्म यहाँ पर यूज़ हुई है इमरजेंसी। इमरजेंसी मीन्स एनी नेशनल डिज़ास्टर हो सकता है, क्लाइमेट या नेशनल डिज़ास्टर होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसको जो है वो इमरजेंसी इस रूल में डिफ़ाइन किया गया है। और उस सूरत में जो है वो पेपरा किस तरह से जो है वो अपना प्रोसीजर करेगी और बाइडर से जो है वो बिडर से जो है वो किस तरह से जो है वो इनविटेशन लेंगी, टेंडर लेंगी। तो ये इमरजेंसी की सूरत में इसको जहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया है। नेक्स्ट जो टर्म इसमें यूज़ हुई है वह है लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड। ए बिड क्लोजली confirming the evaluation criteria and other conditions specified in the bid bidding document। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसके करीब तरीन जो भी होगा बिड होगा, उसको जो है वो हम क्या कहेंगे कि वो लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड है। और उसकी उसकी कास्ट भी लोएस्ट एवोल्यूशन कास्ट के ऊपर जो है वो अपनी जो बिड जो है वो दे रहे हैं बिडर, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो लोएस्ट एवोल्यूटेड बिड है। रिपीटेड ऑर्डर्स हैं मीन्स प्रोसीजर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी फ्रॉम द सेम, एक की सोर्स से वो कम्युनिटी आ रही है। प्रोक्योरमेंट
भी हो रही है उसी कमोडिटी की, लेकिन उसी सोर्स से, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। एक ही जो है वो उसमें बिडर है, तो इसको जो है वो रिपीटेड ऑर्डर जो है वो कहा जाता है। सप्लायर्स जो हैं वो पर्सन जो या कंसल्टेंट फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, तो उसको जो है हम कहेंगे सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इन पेपर रूल्स में जो ये चीज़ें डिफ़ाइन की गई है, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, या जो प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स सर्विसेज या वर्क होगा, ये क्या होगा, ये विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है ये क्या होंगे, ये एप्लीकेबल होंगे। वो आज़ाद कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, और इंटरनेशनल बिडिंग में भी जो होंगे क्या होंगे, ये एप्लीकेबल होंगे। तो इसकी स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी को भी इस रूल्स के अंदर जो है वो डिफाइन किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल क्या होंगे? द प्रोक्योरिंग एजेंसीज होंगी वाइल एंगेजिंग द प्रोक्योरमेंट शैल इंश्योर दैट द प्रोक्योरमेंट आर कंडक्टेड इन अ फेयर एंड अ ट्रांसपेरेंट मैनर। कि जो भी प्रोक्योरमेंट होगी वो क्या होगी, वो ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में होगी, और उसमें जो है वो क्या होगा, कोई भी फ्रॉड का आंसर जो है वो शामिल नहीं होगा, और एफिशिएंट और इकोनॉमिकल जो है उसको एफिशिएंसी के तौर पे जो है वो उसको जो है वो देखा जाएगा, और उसमें जो है इसको जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट में ये चीज़ें भी जो है वो ली जाएंगी। जहाँ पे जो नेक्स्ट इसमें है वो लैंग्वेज के हवाले से है, इसका क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो जो कम्युनिकेशन होगी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, तो वो क्या होगी, वो आइदर इन द इंग्लिश में होगी या उर्दू, या बोथ, दोनों में भी हो सकती है, जो प्रोक्योरमेंट जो है वो एजेंसी की तरफ से जो दी जाएगी। लेकिन बात सूरतों में वो ऐसा होता है, जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में लोकल लैंग्वेज में भी जो है वो प्रोक्योरिंग जो है दी जा सकती है, लेकिन लोकल की सूरत में साथ जो है वो इंग्लिश या उर्दू को भी दिया जाएगा। और इंटरनेशनल अगर वो बिडिंग हो रही है, तो उसके लिए जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज का जो है वो इसको कहेंगे कि किस लैंग्वेज में ये प्रोक्योरिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है स्पेसिफिकेशन। Specification shall allow the widest possible competition and shall not for any single contract or a supplier not put other at any disadvantage। तो इसमें जो है वो स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि कंपटीशन के दौरान किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को, सप्लायर्स को जो है उसको कोई अ, उसकी डिसएडवांटेजेस जो है उसको नहीं दी जाएगी। और इसमें जो है and specification shall be generic and shall not include references to the brand name model। और जो स्पेसिफिकेशन के तौर उसमें के तौर के ऊपर कोई भी जो है वो अपने नेम्स, मॉडल्स, नंबर या कैटलॉग नंबर द्वारा जो है उसको क्लासीफाई जो है वो जो है वो नहीं कह सकेगा, कोई भी फर्म है, पर्सन है, कंसल्टेंट है। लेकिन अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो कोई भी जो कंपनी है, कोई कंसल्टेंट फर्म है, कोई इंडिविजुअल है, कि वो अपने किसी नेम के साथ, मॉडल के साथ, कैटलॉग के साथ जो है वो अपनी बिडिंग दे, तो फिर उस सूरत में जो है वो दे सकता है। अदरवाइज़ जो है वो इसकी इजाज़त नहीं होगी। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, किस तरह से जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है वो एडवर्टाइज जो है वो की जाएगी। तो सबसे पहले इसमें देखें, प्रोक्योरमेंट ओवर 100,000 रुपीज़ एंड अप टू द लिमिट ऑफ द 2 million रुपीज़ शैल बी एडवर्टाइज ऑन द AJK पेपरा वेबसाइट इन द मैनर इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन इशूड बाय द AJK पेपरा फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर जो प्रोक्योरमेंट जो है वो 1 लाख से 20 लाख तक है, 1 लाख से ज़्यादा है और 20 लाख तक है, तो उसको जो है वो एजे की पेपरा की वेबसाइट के ऊपर जो है वो उसको एडवर्टाइज जो है वो किया जाएगा। दिस प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी में आर से बी एडवर्टाइज इन द प्रिंट मीडिया इफ डीम नेसेसरी बाय द प्रोक्योर। और अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ये
देखती है कि इसको डिफरेंट वेबसाइट के अलावा डिफरेंट प्रिंट मीडिया में भी एडवर्टाइज़ करना चाहिए, तो उसमें भी उसको एडवर्टाइज़ जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ने उसको सिर्फ वेबसाइट की के ऊपर ही एडवर्टाइज़ कर ले, 1 लाख से 20 लाख तक की जो लिमिट है, तो उसमें जो होगी, तो उसको जो है फिर वो कानूनन जो है वो दुरुस्त होगा। Provided the lower financial limit for the advertisement on the AGK paper of website for the open competitive bidding shall be the prescribed financial limit for the refers for the इस रूल के तहत जो है ये उसमें करेगी। And all procurement opportunity over 2 million rupees should be advertised on the AGK paper of website as well as other print media। तो जो भी 20 लाख से ऊपर जो है वो रकम जो होगी, अगर चली जाए प्रोक्योरमेंट जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तो उस सूरत में उसे अपनी वेबसाइट पेपर को अपनी वेबसाइट के साथ-साथ डिफरेंट जो प्रिंट मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया या वगैरह में भी उसको जो है एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है ये मेथड ऑफ एडवर्टाइज़मेंट के हवाले से था। नेक्स्ट जो है वो है रिस्पॉन्स टाइम। जो रिस्पॉन्स टाइम है एडवर्टाइज़िंग के बाद जो रिस्पॉन्स टाइम है, the procuring agency may decide the response time for the receipt of the bids of the proposal from the date of the publication and for the of an advertisement of the notice, keeping in view individual procurement complexity availability under the। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो रिस्पॉन्स टाइम लिया गया है, द टाइम शैल बी लेस देन 15 डेज। नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए 15 डेज के अंदर अंदर जो है वो उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। एंड फॉर द इंटरनेशनल बिडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नोटिस, जो एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या पब्लिकेशन की डेट है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर इंटरनेशनल बिडिंग के लिए अगर हो रही है, तो वो उसको जो है वो उसका जो टाइम होगा वो 30 दिन के अंदर अंदर होगा। और नेशनल जो अगर हो रही है, तो नेशनल विद इन कंट्री उसके लिए जो है वो 15 डेज होंगे। नेक्स्ट जो है वो है प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द सप्लाई इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो प्री क्वालिफिकेशन भी कर सकती है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को लेकिन किसकी सूरत में जो वो प्री क्वालिफिकेशन जो है वो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकती है इन द केस प्रोक्योरमेंट ऑफ द एक्सपेंसिव टेक्निकली कॉम्प्लेक्स। अगर वो कोई टेक्निकली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या तो फिर उसमें जो है वो टेक्निकली जो है वो उन फर्म को जो अपनी बिडिंग दे रही है उनको देखेगी, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, उनकी जो है वो जो अपनी बिड दे रहे हैं सबमिट कर रहे हैं, तो उनकी प्री क्वालिफिकेशन जो है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो चेक करेगी। तो जब वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो प्री क्वालिफिकेशन जो है वो इन कॉन्ट्रैक्टर्स की, बिडर्स की, कंपनीज़ की, कंसल्टेंट फर्म जो भी पेश कर रही हैं, तो उनके जब वो प्री क्वालिफिकेशन चेक करेगी, तो उसके लिए वो उनके रिलेटिव जो है वो एक्सपीरियंसेस और पास परफॉर्मेंस चेक करेगी कि ये इसके लिए जो है, ये जो है इसके लिए उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है। वो उनके पास जो लेबर्स है, वर्क फोर्स है, जो उनके पास इक्विपमेंट है, जो प्लांट है, वो क्या इस प्रोक्योरिंग के लिए जो है जो दी जा रही है, जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो है वो एसेंशियल है या वो उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, उनकी इस कंपनी की या इस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उनकी मैनेजरियल कैपेसिटी कितनी है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये तमाम चीज़ें प्री क्वालिफिकेशन में जो है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो देखेगी। तो प्री क्वालिफिकेशन भी जो है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो कर सकती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स जो है वो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के लिए और जहाँ पर जो है वो उसको जो है वो देखेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हमने आज डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मज़ीद चीज़ों को देखें।